हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, नवरात्रि में घट स्थापना, जयंती और माँ का पूजन से पहले सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को स्नान करा दिया है। मैंने पंचामृत से स्नान करा दिया है। स्नान से के बाद में दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने एक तांबे की कटोरी है। उसके अंदर मैंने स्वास्तिक बनाया है और स्वास्तिक बनाने के बाद में हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर उस कटोरी के अंदर गणेश जी का आह्वान करते हुए, उनका ध्यान करते हुए उस कटोरी में पुष्प रखे हैं। आप गणेश जी को स्थापित करेंगे। गणेश जी को स्नान के बाद में आपको वस्त्र के रूप में मोली अर्पित करना होती है। तो यहाँ पर मोली अर्पित कर दी है। उसके बाद में हम जनेऊ अर्पित करेंगे। तो गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। अब गणपति जी को चंदन अर्पित करेंगे, कुमकुम अर्पित करेंगे, हल्दी अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, अबीर गुलाल अर्पित करने के बाद में अक्षत अर्पित करें। तो इस प्रकार से आप सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। बिना गणेश के पूजन से कोई भी पूजन हमारा नहीं लगता है। तो सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है। तो यहाँ पर हो गया है गणेश जी का पूजन। अब हम गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे। तो आप चाहे तो पुष्प की पंखुड़ियाँ भी अर्पित कर सकते हैं और पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो आप चाहे तो किसी भी प्रकार का भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर गुड़ का भोग लगाया है। तो सर्वप्रथम मैं गणेश जी को पहले भोग दिखाऊंगी। तो अपने हाथों में गुड़ लेकर मैं गणेश जी को दिखा रही हूँ। उसके बाद में आप कटोरी में रखकर, कटोरी के अंदर दुर्वा रखकर गणपति जी को भोग अर्पित करें। तो ये देखिए, यहाँ पर गणेश जी का पूजन हो चुका है। और आप देख रहे हैं जस्ट आपके सामने एक अष्ट कमल दल बना है। उसके ऊपर गणेश जी को मैंने विराजित किया है। अब हम करेंगे कलश स्थापना। तो कलश स्थापना के लिए आपको तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कोई भी कलश आप ले सकते हैं और कलश को आप अच्छे से सजा लीजिए। मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है। कटोरी के अंदर चावल रखे हैं। चावल के अंदर स्वास्तिक बनाया है। ये आप देखेंगे जस्ट आपके सामने तांबे का कलश है। तो आप अपने उल्टे हाथ में कलश ले। कलश के अंदर आपका नर्मदा का जल हो या गंगा जल हो तो उस जल को आप उस लोटे में डालें। अब आपको चार दिशाओं का ध्यान करते हुए चारों दिशाओं के तरफ आपको जो है बिंदी लगाना होती है। तो सर्वप्रथम पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में आप है जो कुमकुम से बिंदियाँ लगाए कलश को और सभी देवियों का आह्वान करें। इसमें 5 नदियों का यदि आपको मंत्र आते हैं तो या देवी का नाम लेते हुए हमको स्मरण करें और उनका आह्वान करें। अब हम इसके अंदर कुमकुम छोड़ेंगे। तो आप कुमकुम छोड़ें। कुमकुम के बाद में दोस्तों आपको जो है इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पर हमने पैसा रखा है, हल्दी की गांठ रखे, सुपारी रखें, 2 इलायची रखें, 2 लौंग रखें, कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल, अक्षत ये सारी चीज कलश में डालें। पुष्प अर्पित करें और मोली भी वस्त्र के रूप में डालें। क्योंकि इस कलश के अंदर हमने माँ नर्मदा, माँ गंगा, सरस्वती, कावेरी इन सभी का आह्वान करा। तो उन सभी देवियों के लिए आपको इसके अंदर वस्त्र चढ़ाना होता है। दोस्तों, मैं आपके संग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने किस प्रकार से पूजन किया था। अगर आप इस प्रकार से नहीं करते हैं तो जो भी चलन है आपके यहाँ पर, जिस प्रकार से कलश स्थापना होती है उस प्रकार से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़े से आप पुष्प डालें। तो मैं यहाँ पर थोड़े से पुष्प डालूंगी और अक्षत डालूंगी। अब हम कलश को इस कटोरी के अंदर रखेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से आप कटोरी के अंदर रख दिए। यदि आप चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं, पर उससे पहले आपको गेहूं या चावल की ढेरी बनाना होता है। मैंने यहाँ पर प्लेट में लिए हैं। उसके बाद में आप इसके ऊपर जो है मोली बांधे। इस प्रकार से आप मोली बांध दें। अब हम इसके ऊपर रखेंगे कलश।
तो कलश को सर्वप्रथम आपको वस्त्र के रूप में जो है एक लाल कपड़े में लपेटना होता है। तो यहाँ पर मैंने कलश जो नारियल है उसको लाल वस्त्र में लपेट लिया है और उसके बाद में मैंने पूरा नारियल तैयार कर लिया है। तो नारियल को कभी भी यदि आप कलश के ऊपर रख रहे हो तो उसके जो नीचे का भाग रहता है उसमें 2 आँखें रहती होगी, आपने देखा होगा। 3 भी रहती है दोस्तों और 1 भी रहती है, उसको एकाक्षी नारियल कहा जाता है। तो उस नारियल का मुंह हमेशा नीचे होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो है आम के पत्ते ले लीजिएगा आप। अब दोस्तों आम के पत्तों को आप सजा ले। आम के पत्तों को चंदन और कुमकुम से सजाइएगा। आप चाहे तो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्ते आपको यहाँ पर 5 या 7 जितने भी आप रखना चाहते हैं उतना ले लीजिएगा। वैसे 5 और 7 रखे जाते हैं। इसके ऊपर हम जो है कलश अब जो स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर हमने रख लिया है कलश और कलश के ऊपर श्रीफल को स्थापित कर दिया है। अब आप दोस्तों कलश का पूजन करें। तो सर्वप्रथम आप देख रहे हैं नारियल के ऊपर मैंने वस्त्र के रूप में मोली बांधी है। तो इस प्रकार आप भी मोली बांधें। कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल, अक्षत ये सारी से आप पूजन कीजिएगा कलश का। फिर कलश को स्थापित कीजिएगा। कलश को हमेशा प्रतिमा या कोई विग्रह है उसके सीधे हाथ पर रखा जाता है। तो आप जस्ट देख रहे हो मैंने आपके सामने एक जो है माता रानी का तस्वीर है, इसके पास में हम इस कलश को रखेंगे। तो चलिए रखते हैं कलश को। तो चलिए दोस्तों कलश को स्थापित करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने रख दिया है कलश। तो इस प्रकार से आप भी कलश स्थापना कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी पूजा से पहले आचमन, पवित्रकरण और संकल्प करना होता है। यदि आप कोई साधना कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं या विशेष पूजा कर रहे हैं तो आप जो है संकल्प जरूर करिएगा। मैंने सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। तो आप प्लीज़ चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कलश को भोग लगाया है। कलश को भोग के लिए मैंने गुड़ लिया है। आप पताशा भी ले सकते हैं, पताशा और गुड़ का भोग लगाइएगा। यहाँ पर रखा है माँ का त्रिशूल। तो त्रिशूल को आप जो है कुमकुम लगाकर वस्त्र चढ़ा दीजिएगा। अब हम दोस्तों करेंगे माँ का पूजन। तो सर्वप्रथम आप माँ का आह्वान करें, उनका ध्यान करें, दोनों हाथों जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि माँ आप आइए और यहाँ पर विराजमान होइए। तो सबसे पहले आप हाथ में पुष्प लेके माँ को आसन दीजिएगा। तो देखिए आप थोड़े से पुष्प वहाँ पर हमने छोड़ दिए हैं और आप माँ का आह्वान किया है। उसके बाद में हम माँ को स्नान कराएंगे। तो यदि आपका विग्रह हो तो विग्रह का स्नान करें, नहीं तो आप ऐसे 3 आचमनी लेकर माँ के ऊपर से उतारते हुए छोड़ दीजिएगा। तो ये स्नान के लिए हमने जल छोड़ा है। अब हम करेंगे माँ का पूजन। तो स्नान के बाद में अब हम करते हैं पूजन। तो पूजन के लिए सभी सामग्री आप ले लें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इत्र की सेवा दे रही हूँ माँ को। तो यहाँ पर मैंने इत्र की सेवा दी है। उसके बाद में हम पूजन करेंगे। तो आप सबसे पहले कुमकुम लगाइएगा, हल्दी लगाइएगा, अबीर, गुलाल, फिर माँ को अक्षत चढ़ाइएगा, वस्त्र के रूप में मोली चढ़ाइएगा। यदि विग्रह है तो विग्रह का अच्छे से श्रृंगार करें, पंचामृत से स्नान कराइए, माँ का श्रृंगार करिएगा, सब आभूषण धारण करवाइए। यदि आपके पास में इस प्रकार की तस्वीर है तो तस्वीर को माँ को जो है चुन्नी ओढ़ाइएगा और आप चाहे तो माँ को सारे 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा पूजन करने के बाद में हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे। तो सर्वप्रथम माँ का पूजन कर लेते हैं और उससे पहले दोस्तों माँ के जो है चरण को स्नान कराना होता है। तो सबसे पहले मैंने चरण को स्नान कराया था, उसके बाद में माँ का स्नान कराया था। तो अब हम जो है माँ को उनके चरणों में मेहंदी समर्पित करेंगे। तो थोड़ी सी मेहंदी है आप जो माँ के चरण हैं वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। माँ को पुष्प चढ़ाइएगा।
और भोग लगाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर गुड़ का भोग है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने सभी देवताओं को गुड़ का भोग लगाया है। हाँ दोस्तों, गुड़ और बताशे का भोग लगाना अनिवार्य होता है, हमारे यहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद में आप कितने भी भोग हो वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने माँ को पुष्प अर्पित करा है और माँ को भोग लगाया है। तो सभी भोगों का शुद्धिकरण भी करना अनिवार्य होता है, तो आप जो भी भोग लगा रहे हैं उसका शुद्धिकरण जरूर करिएगा। तो चलते हैं, अब हम माँ को जो है ये माला अर्पित कर देते हैं। तो माँ को जो है फूलों की माला अति प्रिय होती है। यदि आपके कने किसी भी प्रकार के फूल हो तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा माँ को। तो यहाँ पर मैंने मेरी गोल्ड के जो है पुष्प अर्पित करे हैं माँ को। तो चलिए अब करते हैं दीपक का पूजन। तो सर्वप्रथम आप दीपक में जो है मौली की बत्ती बनाकर आप उसमें अच्छे से लगा लीजिएगा। और तो बत्ती किस प्रकार से बनाई जाती है और दीपक के क्या क्या नियम हैं वो सारी वीडियो भी मैं आपके संग शेयर कर चुकी हूँ। यदि आप पहली बार हो और उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले दीपक का पूजन होता है। तो पहले हम दीपक को जो है शुद्धिकरण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से करा है जल। अब हम दीपक को जो है कुमकुम लगाएंगे, चंदन लगाएंगे। चंदन के बाद में दोस्तों आपको है यहाँ पर अक्षत छोड़ना होते हैं और वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। उसके बाद में आप जो है दीपक प्रज्वलित करिएगा। और इस अखंड ज्योत के लिए दोस्तों जो कांच के किसी प्रकार के आते हैं तो वो कांच के आप आसपास लगा दीजिएगा, जिससे आपकी अखंड ज्योत प्रज्वलित रहे और 9 दिन तक चलती रहे। और किसी भी प्रकार से जो है आप यहाँ पर पंखा वगैरह नहीं चलाइएगा, नहीं तो डर रहता है। तो ये देखिए इस प्रकार से दीपक पूजन हो गया है। अब हम जो है प्रज्वलित करेंगे दीपक को। तो चलिए करते हैं प्रज्वलित। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। तो यहाँ पर अग्नि देवता का आह्वान हो गया है। अब हम अग्नि देवता की पूजा करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया है। तो चलिए करते हैं अग्नि देवता का पूजन। तो सर्वप्रथम अग्नि देवता के पूजन के लिए हम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर है कुमकुम। तो थोड़ा सा आप कुमकुम दीपक में छोड़ें, सूखा लीजिएगा, गीला मत लीजिएगा। थोड़ा सा कुमकुम छोड़ें, अक्षत छोड़ें, सभी प्रकार की पूजा सामग्री छोड़ें। और वस्त्र के रूप में थोड़ा सा मौली का जो है आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, वो छोड़िएगा। पुष्प अर्पित करेगा। यहाँ पर हमने अग्नि देवता का पूजन किया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है माता रानी के लिए सुहाग की सामग्री। तो इसी में सभी प्रकार की सामग्री है। माँ के लिए चुंदरी है, चूड़ी है, मेहंदी है, बिछिया है, कुमकुम है, टीकी है, कंगा है, रबड़ बैंड है, सभी प्रकार की सामग्री है। जितना आप माँ को अर्पित करना चाहते हैं करिएगा। तो चलिए माँ को सुहाग की सामग्री दिखाएंगे। तो इस प्रकार दिखा के हाथ जोड़ के माँ को प्रार्थना करेंगे कि माँ आप ये सुहाग की सामग्रियों को अर्पित करें, स्वीकार करें। उसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ पर भोग। तो सबसे पहले भोग का होता है शुद्धिकरण। तो यहाँ पर देखिए शुद्धिकरण हो गया है। आप 3 आचमनी जल लेकर भोग का शुद्धिकरण करें। सभी प्रकार के फल फूल चढ़ाइएगा। उसके बाद में आप माँ के लिए खीर पूरी जो भी आप बनाना चाहते हैं, हलवा, उसका भी भोग लगाइएगा। सूखे मेवे का भी भोग लगा सकते हैं आप। और पूजा से पहले जितनी भी सामग्री है उन सभी सामग्रियों को कुश की घास या आम के पत्ते से उनका शुद्धिकरण जरूर करिएगा। तो ये देखिए ये मुख प्रक्षालन, मुख की शुद्धि के लिए हम माँ को यहाँ पर पान अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर माँ को मैंने पान अर्पित करा है। पान अर्पित करने के बाद में माँ को श्रीफल अर्पित करेंगे। श्रीफल के ऊपर दोस्तों आपको दक्षिणा रखना होती है। जितना भी आप दक्षिणा रख सकते हैं उतना रखिएगा। तो दक्षिणा रखने के बाद में श्रीफल अर्पित करें, माँ के हाथ जोड़ें और माँ को प्रार्थना करें कि माँ हम इस श्रीफल को आप स्वीकार करें।
और आप एक प्रार्थना ज़रूर करिएगा कि यदि कोई भी भूल चूक हो चुकी हो हमसे इस पूजा के अंदर, तो माँ हम आपके जो है बालक है, तो आप हमें क्षमा करिएगा। अब माँ को दीपक दिखाएंगे। यहाँ पर मैं दीपक नहीं रखूँगी, सिर्फ सभी भगवानों को दीपक दिखाऊंगी। कलश देवता को दीपक दिखाऊंगी, माता को दीपक दिखाऊंगी, अग्नि देवता को दीपक दिखाऊंगी और उसके बाद हम दीपक रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने स्थापना पूजन करा था वो आपके संग शेयर करा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दिए बेल आइकन को भी पुश करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन वीडियो को वॉच कर सकें। तो मिलती हूँ आपसे द न्यू वीडियो, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। बाय बाय गाइस, बाय बाय।